क्या करेंगे आप, क्या कुछ आने वाले वक्त में कोई मंसूबा बनाया गवर्नर साहब से मिलने का या एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके कम से कम हॉस्पिटल की एक सीटी स्कैन ही अगर फंक्शनल हो जाए तो कुछ मंसूबा। बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं, किसी का एक पानी का नल का लगवाना है, किसी का पेंशन लगवाना है, किसी का कोई झगड़ा हो जाता है तो उसका सलूशन निकालना है। तो पब्लिक के साथ किस तरह की डीलिंग है आपकी, या कुछ डेवलपमेंट इश्यूज़ जो हैं वो आने वाले वक्त में आप उन्हें सॉल्व करेंगे और पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए आप क्या करेंगे। हड्डी शाह फैसल को माना जाता था और अब वो जो है अलग हो गए हैं, तो क्या समझते हैं आप कितनी कमर टूटी है JKPM। आदाब, मैं हूँ सैयद नियाज़ शाह। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का सबसे बड़ा लाइव टॉक शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारी कोशिश रहती है कि हम मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटी के साथ गुफ्तगू करें, बातचीत करें और उनका विजन जानें, क्योंकि समाज को बेहतर तरफ जो चीज़ें जो लोग लेकर जा रहे हैं उन लोगों के साथ जब समाज मिलकर चलेगा तो वाकई ही समाज में तरक्की आएगी, तब्दीली आएगी और तगय्युर और तबद्दुल का ये सिलसिला जो है वो कहीं ना कहीं सियासत में भी चल रहा है। आज पुंछ की एक सियासी शख्सियत जो है वो मेरे साथ टॉक शो में मौजूद हैं। आप हैं रिदमप्रीत सिंह जी, जो पेशे से तो इंजीनियर हैं, लेकिन इन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी का दामन जो है वो थामा है। और जब शाह फैसल साहब इस पार्टी की बागडोर संभाल रहे थे तो उस वक्त उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया था। गुपकार अलायंस की तरफ से पुंछ में ये जो हैं DDC कैंडिडेट के तौर पर इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है। एक अच्छा बैकग्राउंड है और इनके जो इसके पहले वाला सोशल वर्क है वो भी काफ़ी अहमियत का हामिल है। आज हम इनसे बात करेंगे। तो रिदमप्रीत सिंह जी, आज के इस लाइव टॉक शो में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। खैर, शुक्रिया साहब जी। सबसे पहले तो सर मुझे ये बताइए कि जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट ही क्यों? बहुत सारी पार्टीज़ हैं, हमारे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, हमारे पास कांग्रेस है, पैंथर्स है, बहुत सारी पार्टीज़ हैं और इवन के नेशनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और इस वक्त जो है एक लहर भी चल रही थी पार्टी की। तो JKPM ही क्यों, वजह क्या थी? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं आपको बताता चलूँ, ये जो पार्टी थी ये 17 मार्च 2019 को लॉन्च हुई थी, जिसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर शाह फैसल साहब और चेयरमैन थे जावेद मुस्तफ़ा मीर साहब, जो 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं और 3 बार MLA भी रह चुके हैं। मेरा बाकी जमातों को छोड़ के इस जमात से जुड़ने का जो मेरा मेन जो वजह रही, मैं सियासत को बड़ी बारीकी से, बचपन से एक शौक़ था सियासत में आना, एक एक्टिव पॉलिटिक्स करनी। कई जमातें थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, PDP थी, BJP थी, कांग्रेस थी, काफ़ी थी। बट जो मैंने जब JKPM जब वजूद में आती है, जो यंगस्टर्स थे, जो पढ़े लिखे जो तबका था, चाहे वो वकील थे, डॉक्टर थे, स्कॉलर्स थे, उनका जो मैक्सिमम जो आप कह लीजिए बैंड था वो JKPM की तरफ था, क्योंकि एक नई आइडियोलॉजी थी। हम यंगस्टर्स की बात करते थे कि ऐसा नहीं कि हम बुजुर्गों को एक साइड कर रहे थे, बट यंगस्टर्स का था, मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यंगस्टर्स के लिए मिलना, मेरे जैसे इंसान को जिसका पीछे पॉलिटिकल बैकग्राउंड कोई नहीं है। हाँ, सोशल एक्टिविस्ट तो हमें काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, बट पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। वही मेन वजह रही जो JKPM कंपनी चुना। गुपकार अलायंस का टिकट मिलना अपने अंदर एक बड़ी अचीवमेंट थी आपकी, और गुपकार अलायंस में तो बहुत सारी पार्टीज़ थी, दिग्गज पार्टीज़ थी, और पुंछ से रिदमप्रीत सिंह का चेहरा जो है वो सामने लाया गया। कैसा एक्सपीरियंस था वो? उनको उस जो टिकट मिली, जो ऊपर ने हमें एक मेहर की मेरे पर इतना बड़ा मैंडेट मिलना, उसको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। बाकी मैं अपने जो मेरे पार्टी प्रेसिडेंट जावेद मुस्तफ़ा मीर साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मेन जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ की गुपकार अलायंस की जो टिकट से मुझे मैंडेट दिया। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। सोचा नहीं था कि इतने शॉर्ट टाइम में हम इलेक्शन भी लड़ेंगे और वो भी गुपकार की तरफ से, बट एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। आपके ख्यालात में बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि एक तरफ जो था बड़े बड़े लोग जिनका एक सियासी एक्सपीरियंस है, एक वो सियासत के साथ जुड़े हुए हैं, एक तरफ आप बिल्कुल नए नवेले जो हैं इस मैदान में उतरे हैं, आप पर हमला भी हुआ था, वो चीज़ें भी हमने देखी हैं। तो उस दौर को भी अगर देखा जाए और आज के दौर को भी देखा जाए तो क्या समझते हैं आप, उस वक्त से लेकर आज तक क्या कुछ चेंजिंग आई है और आज आप किस मुकाम पर खड़े हैं? मेरा सब जो जब मैं JKPM हमने ज्वाइन की थी, जो मेरे साथ जो जुड़े थे JKPM के साथ, मैं जो टीम थी JKPM डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, मैं उसका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग आज से बस नहीं हुए। मेरे पे 2 बार अटैक भी हुआ, गाड़ी भी टूटी, फिर भी जो टीम JKPM थी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, मैं बात करूँ पुंछ और सुरनकोट की, ये वैसे के वैसे ही खड़े रहे। और हमारे पास एक अनएक्सपीरियंस थे सियासत में। आपके ओहदे होने एक अलग बात होती है, ग्राउंड में जाके इलेक्शन लड़ना एक अलग बात होती है। तो मैं अपनी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे उस वक्त में हमेशा खड़े रहे। उन्हीं ने कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट किया कि आप इलेक्शन लड़ें। उन्हीं के साथ साथ फिर मुझे भी शौक था कि नहीं, इलेक्शन लड़ना है, और मीर साहब का मैं टिकट थी। जब रीढ़ की हड्डी शाह फैसल को माना जाता था और अब वो जो है अलग हो गए, तो क्या समझते हैं आप कितनी कमर टूटी है JKPM? इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर साहब ने जब पार्टी लॉन्च की थी, उनके साथ काफ़ी यंगस्टर्स जुड़े थे
और मैं दूसरी तरफ से जाके अगर आपको बताऊं मैं कि जो फाउंडर मेंबर्स थे पार्टी के, जो कोर मेंबर्स थे, जब डॉक्टर शाह फैसल, मैं एक स्टेट पार्टी का एक एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर भी था, जितने भी मेम्बरान थे जो शुरू से जुड़े थे 17 मार्च को, 99% वो वहीं के वहीं पार्टी के साथ ही खड़े हुए हैं। जो लोग हटे हैं वो सोच के आएंगे डॉक्टर शाह फैसल के चीफ मिनिस्टर बन जाएगा तो हम ही के मिनिस्टर बन जाएंगे, MLC बन जाएंगे। सियासत में एक साथ दिन नहीं रहते, कभी अच्छा भी होता है और कभी बुरा। बाकी मैं JKPM की बात करूँ, आप बखूबी जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट पूंछ में JKPM में हमें तकरीबन 20-25 दिनों से काफ़ी लंबे स्केल में हमने मेंबरशिप ड्राइव शुरू की है और अच्छे खासे चेहरे हमारे साथ आके खड़े हुए हैं। उसकी वही वजह है, जो हमारी पार्टी का जो विज़न था, जो बनी थी फ्री वे पॉलिटिक्स, उसी को हम लेके चल रहे हैं। हमारा पुंछ एक दूर दराज का इलाका है, सरहदी इलाका है, यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ की डेवलपमेंट को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले अगर एक ही चीज़ को लिया जाए, हेल्थ की अगर हम बात करें, हमारे हॉस्पिटल की हालत ख़राब है, दूर दराज की डिस्पेंसरीज जो हैं उनकी कंडीशन आपके सामने है। क्या कुछ डेवलपमेंट इशूज़ जो हैं वो आने वाले वक्त में आप उन्हें सॉल्व करेंगे और पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? जैसे आपने सवाल पूछा हेल्थ को लेके या रोड्स को लेके, हेल्थ का पिछले दिनों में 2-3 महीने पहले यहाँ पे फारूक खान साहब जो एडवाइज़र हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के, वो आए थे। हमने पार्टी ने उनको एक मेमोरेंडम दिया था, उसमें हमने खुसूसी तौर पे बताया गया था कि जो कुल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसमें 3.5-4 साल से आई सर्जन नहीं है। जब यहाँ डॉक्टर भला साहब होते थे उसके बाद कोई भी यहाँ पे किसी की अपॉइंटमेंट नहीं हुई, जो सबसे बड़ा एक हमें ड्रॉबैक है। दूसरा, यहाँ पे काफ़ी लाखों करोड़ों की मशीनें थी, CT स्कैन, उसके लिए आज तक कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं आया गया। काफ़ी लूप होल्स हैं। मैं किसी को ब्लेम ना करते हुए मैं पुराने सियासतदान को ये बोलता हूँ कि कम से कम जहाँ आप रहते हैं, जिससे आपको लोगों ने आपको इतने बड़े बड़े मुकामों पे बैठाया, कम से कम हम ही लोग जो भी इन चीज़ों को इग्नोर करें और लोग अभी भी उसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए उनको कमी महसूस हो, तो ये बहुत बड़ी हमारी नालायकी है। और मैं नालायकी में सब पार्टियों को मैं बोलूँगा, हुकूमतें जम्मू कश्मीर में BJP भी क्लूजन में रही है, PDP भी रही है, कांग्रेस भी रही है, NC भी रही है, और पुंछ में लेजिस्लेचर भी रहे हैं, NC के भी रहे, PDP के भी रहे, कांग्रेस के भी रहे। वो हुकूमतों में होने के बावजूद भी आज भी हमारे हॉस्पिटल में आई सर्जन नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। हमारा एक नगाली साहब का ब्रिज है जो फ्लड में गिरा था, और वो बहुत बड़ा एक ब्रिज जो हिस्टोरिकल स्थान है, वहाँ पे साईं बाबा मीरा साहब की ज़ियारत है, नगाली साहब है, बुढ़ा अम्मानाथ है, अभी बैसाखी भी आने वाली है कल। वो अभी तक वो ब्रिज को डबल लाइन वापस नहीं कर सके। तो ये हम लोगों का ही फेलियर है, जो सियासतदानों ने हमें सबसे बड़ा फेलियर नहीं किया है। क्या करेंगे आप? क्या कुछ आने वाले वक्त में कोई मंसूबा बनाया गवर्नर साहब से मिलने का या एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके, कम से कम हॉस्पिटल की एक CT स्कैन ही अगर फंक्शनल हो जाए, तो कुछ मंसूबा है इस तरह का? हम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो मेंबर्स हैं, हम सबसे हमने उनके एरियाज़ के मांगे हैं कि उनके एरियाज़ में किस किस चीज़ की कमी है, और हमारी कोशिश है हम विद इन डेज़, अगर हो सका रमज़ान के बीच में, तो रमज़ान के बाद, ईद के बाद हम जाके गवर्नर साहब को मिलेंगे और उनको पर्सनली एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर भी इंसान रहते हैं, ये भी एक हिंदुस्तान का हिस्सा ही है, हम लोगों की तरफ ही नज़र डाला जाए। अभी भी हम लोग वही पुरानी जो ज़रूरतों के लिए तरस रहे हैं, चाहे वो रोडों को लेके हो, हेल्थ को लेके हो या एजुकेशन को लेके हो, तो उसी चीज़ों में हम अभी भी हमें नज़रअंदाज किया गया। जो सीधी में बात थोड़ी सी दूर दराज के उन लोगों की कर लेते हैं जो गांव में रहते हैं, और उनका एक बार लोग वोट मांगने जाते हैं और फिर अगले 6 साल 5 साल 8 साल तक वहाँ पर लोग नहीं पहुँचते हैं। हम भी गांव में जाते हैं, कवरेज करते हैं, देखते हैं किसी बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं, किसी का एक पानी का नल का लगवाना है, किसी का पेंशन लगवाना है, किसी का कोई झगड़ा हो जाता है तो उसका सलूशन निकालना है। तो पब्लिक के साथ किस तरह की डीलिंग है आपकी, या उन लोगों को आप क्या आश्वासन दिलाएंगे जो आपको देख रहे हैं कि सब नेताओं से जो लोग तंग पड़ चुके हैं, रिदमप्रीत सिंह, उनके लिए किस तरह से एक नई शम्मा, एक नया उजाला बनकर सामने आएगा? जैसे जो आपने सवाल पूछा, हमें भी चीज़ें इतनी ज़्यादा बारीकी से हमने भी नहीं देखी। जब हमने इलेक्शन लड़े, हम दूर दराज के एरियाज़ में गए, वहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ भी थे जहाँ पे अभी तक बिजली नहीं पहुँची, पर बिजली के उनको बिल आते हैं। मैं कसलियाँ का एक एरिया है, वहाँ पे भी बिजली के बिल आते हैं। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनकी PHC के जो लाइन मैन उनसे नहीं बनी, उनकी पाइपें उतार दी गई हैं, फिर भी उनको पानी का बिल आता है। हम दूर दूर काफ़ी एरियाज में, ऐसे एरियाज में भी गए मंगनाड़ के पीछे, जहाँ पे आज तक कोई सियासतदान गया ही नहीं है। खनेतर का कोई ये सियासतदान सिर्फ वोटों के लिए जाते हैं, वोट ले लिया, जीते हारे एक अलग बात है, मगर उसके बाद उनको लोगों से कोई मतलब नहीं है। जब इलेक्शन 5 साल बाद आएंगे, तो 5 साल के बाद फिर जाके उन एरियाज़ में फिर वही सवाल पूछते हैं कि आपका कोई ज़रूरत है, बताइए कोई काम बचा है। वही 5 साल पहले वही रोडों का मसला था, वही बिजली का था, वही पानी का था, वो आज भी वही है। इसी पे हम JKPM में अभी हम ब्लॉक वाइज में, एक पंचायत वाइज में, वार्ड वाइज में हम कमेटीज बनाने जा रहे हैं। हमारा मेन जो JKPM का जो मशहूर है कि हम कम से कम हर घर से एक लीडर बनाएं, वोटर नहीं, लीडर वैसा ना हो कि वो इलेक्शन ही लड़े, कम से कम अपने मोहल्ले के 10 घरों की तो आवाज़ बुलंद कर सके ना।
लोगों एडमिनिस्ट्रेशन से जो ज़िला इंतज़ामिया है उनको सवाल तो पूछ सके ना। हमारा यही, हम आने वाले दिनों में हर ब्लॉक में पंचायत वाइज में अपने मेंबर्स बनाएंगे। तो हर पंचायत में, ब्लॉक में इनकी तरफ से मेंबर्स बनाए जाएंगे। तो पब्लिक जो हमें देख रही है, आप इनके जो मेंबर्स हैं वो आप बनना चाहें या ना बनना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इनके पास आप एक बार अपने मसाइल लाएं, उनका हल ये किस लेवल पे करवाते हैं, उसके बाद फिर जो है इनसे सवाल भी बनता है। फ़िलहाल ये नए हैं इस मैदान में। तो सर अभी जो है आपकी तरफ से जॉइनिंग्स करवाई जा रही हैं। पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं बहुत सारी यूथ जो है वो आप उनको ज्वाइन करवा रहे हैं, हार पहना रहे हैं, अपनी बॉडी में ज्वाइन कर रहे हैं। तो तमाम यूथ आपके साथ जुड़ रहा है, कैसा फ़ील हो रहा है इस वक्त जो ज़्यादा यूथ जो है वो आपके साथ जुड़ रही है? मैं आपको कहूँ कि जिस सोच से मैं आया था कि यंगस्टर्स की एक आवाज़ बननी है, पुरानी सियासत नहीं करनी है, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जो लोग JKPM को देख के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे और जो यंगस्टर्स हैं वो JKPM का दामन थामे, ताकि जो सियासत में रह के जो जिनको शौक़ है सियासत में आके लोगों का काम करना, खिदमत करना, वो उनको JKPM से बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। उसका सीधा रीज़न ये है कि जो पुरानी जमातें हैं वो यंगस्टर्स को प्लेटफॉर्म नहीं देती। वो पुरानी वही बाप दादा बेटी की माँ की सियासत करती हैं। JKPM में ऐसा कुछ भी नहीं है। JKPM में जितने भी हमारे, आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जितने भी हमारे जो मेंबर्स हैं, किसी का भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो मैं पुंछ की यूथ को, पुंछ के नौजवानों को, साथ साथ जो बुज़ुर्ग हैं जो सोच रखते हैं कि हमने बदलाव करना है और पुंछ की तरक्की के लिए मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि वो JKPM में आके जुड़े। वो ना भी जुड़ना चाहे, बट कम से कम जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनको लगता है कि हम कहीं ना कहीं उनके लिए वो काम ला सकते हैं, वो करेंगे इसके लिए। पब्लिक के लिए आखिर में आपका क्या पैगाम रहेगा? सोशल मीडिया के ज़रिए पूरा इंडिया, दूर दराज सभी लोग जो है वो आपको देख रहे हैं, तो क्या पैगाम है पब्लिक के लिए आपका? मेरा पब्लिक के लिए यही पैगाम है कि हमारे पास आएँ, हमें बताएं अपने मसाइल, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हों, रेवेन्यू के हों या पंचायत लेवल पे हों। मेरा जो घर है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बिल्कुल बगल में ही है, हमारा पार्टी ऑफिस भी वहीं पर ही है। हमारे पार्टी में लीगल एडवाइज़र्स भी हैं। अगर आपका कोई कोर्ट के ज़रिए भी कोई काम हो सका हम ज़रूर करेंगे। हम लीगल सेल भी अभी बनाने जा रहे हैं JKPM का डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। उसके साथ साथ हम रेवेन्यू के लिए एक अलग से लोगों को रखेंगे जो हर तहसीलदार साहब से, ACS साहब से जो लोगों के मसाइल हैं उनको हल करेंगे। इस तरीके से डिप्टी कमिश्नर साहब के जो DC ऑफिस के जो मसाइल होंगे, इस तरह SSP साहब के जो मसाइल होंगे, हम हर तरह के अलग अलग विंग्स बनाने जा रहे हैं। और मैं अपील करूंगा अपनी बहनों भाइयों से, बुजुर्गों से, भाइयों से कि वो एक बार लोग पुरानों को आजमा लिया आपने, उन्होंने क्या दिया आपको वो भी आप ध्यान में रखिए और हमारे पास आइए। हमारे पास अभी देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम कहेंगे हम कोई MLA, मिनिस्टर या MLC हैं, बट आपको नज़र आ जाएगा हम हुकूमत में कुर्सी में बिना रहे हुए भी आप लोगों के वो काम कर जाएंगे जो पिछले सियासतदानों ने जिसने आपको लूटा है और कुछ भी नहीं किया हुआ है, सिर्फ अपने घर भरे और कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो इसलिए मैं एक बार फिर से अपील करूंगा, मेरा घर बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है बचित्तर नगर कॉर्नर में है। आप किसी को पूछिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का ऑफिस कहाँ पर है, आप आइए, आपको 24 घंटे कोई ना कोई आपको मिलेगा और जो आपकी मुश्किलातें हैं उनको हल करने का पूरी कोशिश करेंगे। तो एक नया चेहरा, एक नौजवान लीडर, और बहुत बड़ी बात है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बैक साइड में CMO दफ्तर के साथ इनका घर, इनका ऑफिस, और आपको एक खुला न्योता है कि आप आ सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं, अपने मसाइल जो है वो टैकल करवा सकते हैं। और वो साहब जिनके दरवाज़ों पर आप जाते हैं और अक्सर वहाँ का संतरी आपको साहब सोए हैं कहकर कई बार वापस लौटा देता है, तो मुझे लगता है कि रिदमप्रीत सिंह को भी आजमाना चाहिए और इनके पास भी आना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि कुर्सी पर ना बैठते हुए भी पब्लिक के काम करने के लिए ये जो हैं वो तैयार हैं। और इस तरह के जो लोग होते हैं बहुत कम सोसाइटी में होते हैं, और हमारी तो यही शुभकामना है, उम्मीद रहेगी कि ये फूलें फलें और आने वाले वक्त में पब्लिक के लिए बेहतर काम करें, हमारे पुंछ हॉस्पिटल का हाल बेहतर हो जाए और हमारी वो माएँ बहनें, वो बुज़ुर्ग, वो बच्चे जो छोटे छोटे मसाइल को लेकर कई दिनों तक सियासतदानों के घरों के चक्कर लगाते हैं वो कम हो जाएं। तो इस तरह की जो विंग्स बन रहे हैं वो ज़रूर जो है सोसाइटी में कुछ बेहतर करने का एक इशारा जो है वो दिखाई दे रहा है। और आखिर में इंजीनियर रिदमप्रीत सिंह साहब ने कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम को। तो आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाइए, और ख़ास तौर से हमारे चैनल को आप फॉलो लाइक भी ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। बहुत जल्द एक अगला नया लाइव टॉक शो लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त।